फैसलाबाद नाम के एक छोटे से गांव में अब्दुल नाम का आदमी रहता था। अब्दुल बहुत सीधा साधा और भोला स्वभाव का था। उस गांव की एक खास बात थी, वहाँ भैंसे बहुत बड़े रहते थे। फैसलाबाद के बड़े भैंसे देखने देश भर से लोग आते थे। हर साल वहाँ पर बड़े भैंसों की रेस होती थी। अब्दुल के पास भी अपना खुद का भैंस था। मेरा भैंसा तो इस गांव में सबसे बड़ा और सबसे तेज है। इस साल की रेस मैं ही जीतूंगा। रेस में रजिस्टर कराने अब्दुल ग्राउंड को जाता है। भाई साहब, मुझे इस रेस में भाग लेना है। ये देखो, मेरा भैंसा बहुत तेज भागता है। इस तरह अब्दुल बात करते हुए रहता है। तभी वहाँ पर अकबर आ जाता है। इस बार की रेस मुझे ही जीतनी चाहिए, मगर ये अब्दुल का भैंसा तो बहुत बड़ा है और मेरे भैंसे से भी ज्यादा तेज है। अगर ये रेस में भाग लेगा तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। उस रात अब्दुल घर चले जाता है। अच्छे से रेस्ट करना मेरे भैंसे, कल हमारी रेस है। अगर कल सब ठीक रहा तो हम लोग रेस जीत जाएंगे। इसके बाद अब्दुल घर के अंदर जाकर सो जाता है। इसके बाद अकबर अब्दुल के घर में आ जाता है। अच्छा, तो ये अब्दुल का भैंसा है। अब मैं इसे यहाँ से लेकर चला जाता हूँ। अब देखता हूँ कि अब्दुल ये रेस कैसा जीतता है। इसके बाद अकबर अब्दुल के भैंसे को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह होने पर अब्दुल उठ जाता है और घर के बाहर आता है। आखिरकार वो रेस का दिन आ गया। आज गांव में सबको पता चल जाएगा कि इस देश में सबसे तेज भैंस मेरे पास है। इसके बाद अब्दुल की नज़र भैंस की झोपड़ी पर पड़ती है। अब्दुल को उसका भैंस नहीं दिखता है और अब्दुल परेशान हो जाता है। अरे, ये क्या हुआ? मैंने कल रात को ही मेरे भैंसे को यहाँ बांधा था। आज वह कहाँ चले गया? ये कहकर अब्दुल रोने लगता है। अब्दुल के रोने की आवाज़ सुनकर गीता वहाँ आ जाती है। क्या हुआ अब्दुल? तुम क्यों इतना रो रहे हो? अब्दुल अपनी पूरी कहानी गीता को सुनाता है। ये सुनकर गीता कहती है, मैंने कल रात को अकबर को यहाँ आता देखा है। शायद अकबर ने तुम्हारे भैंसे को चुरा लिया हो। गीता की बात मानकर अब्दुल उसके साथ अकबर के घर जाता है। अरे देखो अब्दुल, वहाँ तुम्हारा भैंसा है। जल्दी से उसके ऊपर बैठ जाओ और ग्राउंड पर पहुँच जाओ। तुम्हारी रेस शुरू होने वाली है। भैंसे को देखकर अब्दुल खुश हो जाता है और उस पर बैठकर रेस के लिए चले जाते हैं। यहाँ ग्राउंड में रेस शुरू होने लगती है। हा 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 हा, अच्छा हुआ मैंने अब्दुल का भैंसा चुरा लिया। अब अब्दुल रेस में भाग नहीं ले पाएगा और ये रेस मैं जीत जाऊंगा। इस तरह अकबर खुश होता रहता है। कुछ देर बाद रेस शुरू हो जाती है और अकबर सबसे आगे चल रहा होता है। अरे वाह, मैं सबसे आगे चल रहा हूँ। अब थोड़ी देर में मैं विनर हो जाऊंगा। इस तरह अकबर खुश होता हुआ रहता है और तभी अचानक अब्दुल उस रेस में आ जाता है। अब्दुल सबको हराता हुआ आगे निकलता है और वो अकबर के बगल में आ जाता है। अरे, ये कैसे हो गया? मैंने तो अब्दुल का भैंसा चोरी कर लिया था, मगर इसे कैसे पता चला कि उसका भैंसा कहाँ है? अच्छा बच्चू, तुम मेरा भैंसी चोरी करके रेस जीतना चाहते थे। अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। अब्दुल अपने भैंसे से अकबर को टक्कर देता है और अकबर उड़कर कीचड़ में गिर जाता है। आखिर में अब्दुल रेस जीत जाता है और वो गीता से कहता है, गीता, तुमने मेरे भैंसे को अकबर से बचाया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज की रेस मैं तुम्हारी खातिर ही जीत पाया हूँ। इसके बाद अकबर अब्दुल के पास आता है और उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो अब्दुल, मैंने तुम्हारा भैंस को चोरी करके बहुत बड़ी गलती की है। आज से मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। इस तरह अकबर को अपनी गलती का एहसास होता है और अब्दुल उसे माफ़ कर देता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल भी पसंद आएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।